ठाकुर मदन मोहन जी की कहानी। श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला हुई। उन्होंने देखा कुछ गो बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे बालक गायब। वो भाव विभोर होकर रोने लगे और मूर्छित होकर गिर गए। तभी उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उस बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मथुरा में मैं श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ, वहां आ जाइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। सनातन जी अगले ही दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी के निमित्त श्री परशुराम चौबे जी के घर पहुंच गए। वहां उस बालक श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप को दर्शन हुआ। वह एकटक मदन मोहन जी को देखते रह गए और उनमें आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों से एक बार मधुकरी लेने जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ में अब वे प्रतिदिन मधुकरी लेने उसी घर जाने लगे। वह मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों उनके सामने खड़े रोते रहते। एक दिन घर में वृद्धा माता ने देखा ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों खड़े रोते रहते हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वह बोली, बाबा इनको देख रहे हो, इनको मत देखो, यह सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब से ये मेरे घर में आए हैं इन्होंने सब कुछ नाश कर दिया है। मेरा परिवार मिट गया है, मेरी संपत्ति चली गई है, बस मैं अकेली ही रह गई हूँ। सनातन जी ने कहा, माता आप इस चीज का परिचय ना दें, मैं भी आपकी स्थिति को जानता हूँ और अपनी स्थिति को भी जानता हूँ। मेरी भी यही दशा है। जब से इनसे प्रीति हुई है तब से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया है। जब से इनसे नजरें मिली हैं ये इनकी नजरों का ही चमत्कार है। वृद्धा ने पूछा, क्या ये आपको पसंद आ गए हैं? सनातन जी बोले, मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उस वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ, सोच रही हूँ अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई बचा ही नहीं है। वृद्धा ने कहा, बाबा मेरे बाद तो इनको वैसे भी कोई ना कोई ले ही जाएगा। मेरे से पूजा सेवा अब नहीं बनेगी। मैं तो ऊब गई हूँ, क्योंकि इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते तो होते जो इनकी सेवा करते, पर घर में अब कोई नहीं बचा है। केवल मैं अकेली ही बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी आ रहा है। कोई ना कोई तो चाहिए जो इनकी सेवा कर ले। मुझे बड़ा संतोष है कि आपके नेत्रों के प्रति इनके लिए प्यार देख रही हूँ। आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं करना चाहती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा नहीं हो सकती। आप इन्हें ले जाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाया, उन्हें श्री सनातनी गोस्वामी जी को दे दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री धाम वृंदावन ले आए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए मधुकरी मांगना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी की भोग के लिए रोज आटा मांग कर लाते, उसकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते, खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ उनको मलाई रबड़ी खाने को मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही थी जिसमें नमक तक नहीं होता था। ठाकुर जी कुछ कह तो नहीं पाते, बस मुंह बनाते। एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी ने डरते डरते सनातन गोस्वामी जी से कहा, बाबा ये सूखी बाटी मेरे गले नहीं उतरती है, आप ये जली हुई बाटी मुझे रोज भोग लगा देते हैं, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा है, ये गले से नहीं उतरती है, थोड़ा सा तो नमक डाल दिया करो। श्री मदन मोहन जी के उनके मुख से सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी
मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर से फंसाना चाहते हो। वैसे ही बचपन में आपका चटोरा स्वभाव था। आप कभी यशोदा मैया के द्वार पर दिखे हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे, जब तक गोपियों के घर में जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों का माखन नहीं पाल लेते थे। आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हैं बाबा थोड़ा नमक मांग लाओ, कल कहेंगे बाबा इसको घी में डबो कर दे दो, फिर कहेंगे बाबा थोड़ा मीठा ही ले आओ, और इसी चक्कर में मैं ये व्यवस्था कहाँ करता फिरूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वैराग्य में ही रहूंगा। और आप जो ये मांग रहे हैं, यह मांग आप खुद चाहे तो पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से व्यवस्था नहीं होने वाली। मैं वैराग्य में पूर्ण रहूंगा। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना तो कहा, आप फिर मुझे ये आदेश दे रहे हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूं? श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था खुद ही कर लीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में विविध रतन, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। यहाँ पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका भला कैसे चलती? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को पटाना चाहते थे। ठाकुर जी एक गो बालक का वेश धारण करके उनके पास आए और कहा, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वह संत भगवान जो बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, वहां जाइए, दंडवत कीजिए और मन्नत मांगिए तो आपकी नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे। वह प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है। मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव निकलती ही नहीं है। आप कृपा कीजिए, मैं आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने उन्हें यहाँ भेजा है। वह समझ गए ठाकुर जी ने यजमान को पटा लिया है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, वो जो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, आप वहां जाके मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए तो उनका सुंदर रूप देखकर आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि नौका निकल जाए तो जो रतन मेवा आदि हैं, सब बिकने पर जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। वह दर्शन कर जैसे ही बाहर आए तो नाव सहज ही निकल गई। कोई धक्का नहीं लगाना पड़ा। रामदास कपूर जी का सब सामान की बिक्री करके आए और मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवा दिया, उनका निर्माण कराया और भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं अपने मंदिर में भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य का नियम था कि वह वृंदावन पैदल चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब ये देखा अब इनका शरीर बहुत प्रीत हो गया है, कहा, अब आप दर्शन के लिए मत आया करो, आपका शरीर वृद्ध हो गया है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बिना परिक्रमा और बिना दर्शन के मैं तो नहीं रह सकता। इसके बाद ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा, बाबा आप इस शिला की परिक्रमा कर लिया कीजिए। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। आज भी वर्तमान में वृंदावन में श्री दामोदर दास जी के मंदिर में वह शिला विद्यमान है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।